हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसके अराउंड काफी ज्यादा हम लोग रिजल्ट के दिन तो काफी चर्चा करते ही हैं। फिर एक चर्चा ये भी आती है कि रिजल्ट जो आया है पूरी प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के, इंटरव्यू के रिजल्ट आने के एक साल बाद तब जाके रिजल्ट आता है। तो इस तब के अराउंड कई समय से डिबेट चल रही थी। यूपीएससी से हर बार हम सवाल पूछ रहे थे और काफी लोगों ने, एस्पिरेंट्स ने, वकीलों ने यूपीएससी से बात करी कि अगर आप चेंज कर सकते हो तो कर लो। लेकिन यूपीएससी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया इस पे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो फिक्स है वो फिक्स है। वो क्या है? एग्जाम साइकिल के पूरे के बाद हम देंगे सारा ब्यौरा कि आंसर के करेक्ट आंसर क्या है, टॉपर्स के नंबर कितने हैं, क्या आपके नंबर कितने आए जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में गई थी पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाके ये हुआ, कपिल सिब्बल जी जो वकालत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, दो जजेस की बेंच के सामने, जिसमें थे जस्टिस मनोज मिश्रा जी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी। तो इन दोनों जजेस की बेंच ने आज क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम एक एमिकस क्यूरे को अपॉइंट कर रहे हैं। ये क्या होता है? एमिकस क्यूरे होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अभी ये तो बाद में समझेंगे कि एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है, एमिकस क्यूरे कब कब यूज हुए, वो तो अब आगे की बात है। लेकिन अभी पहले बात करते हैं कि अब असल मुद्दा चल क्या रहा है। तो यूपीएससी का राउंड जो हमेशा एक डिबेट होती है कि यूपीएससी बहुत ही पारदर्शी नहीं है, ओपेक है हमेशा से। और इसके अराउंड अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी ये रिपोर्ट गई थी कि इस पे चर्चा करो। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस एग्जाम के अराउंड जितने भी डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ये सब बाद में ही सॉल्व हो पाते हैं। और जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं सब लोग आकलन लगाते रहते हैं कि आंसर की का आंसर नंबर, कोई जो भी क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन हमें पक्का श्योर नहीं है कि यूपीएससी ने इसको क्या माना है सही। तो ऐसे ही सारे के सारे जो पॉइंट थे, ये पॉइंट गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लाओ हम करते हैं एग्जामिन। अभी ऐसे में क्या हुआ है, जयदीप गुप्ता जी को, ये एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और ये प्रेजेंट भी थे उस दिन केस, जब केस की सुनवाई हो रही थी, और तब इनको बोला गया कि आप हमारे लिए क्या बन जाइए एमिकस क्यूरे। ये वर्ड क्या है इसका मतलब लास्ट में समझेंगे कि और क्या क्या एमिकस क्यूरे अभी अभी जो कौन कौन रहे हैं। यूपीएससी के लिए तैयारी का रास्ता आपको ऑलवेज पता ही है, यही है। टाइटन है हमारा 2026 के लिए, 2025 के लिए प्रहार संकल्प। आप इन बैचेस में एनरोल करके आप अपने सारे लाइव रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस क्लासेस अपना देख सकते हैं। नंबर भी यहाँ लगा हुआ है, यू कैन कॉल। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगी हुई है। नाउ लेट्स कम टू कि क्या हुआ क्या है। आपको अगर ये याद हो, हमारे चैनल पे हमने लास्ट ईयर 2023 के अराउंड हमने एक वीडियो कराई थी। इस वीडियो में हमने कहा था कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट की, जो हमारी लोकसभा है, पार्लियामेंट के एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। तो ये कमेटी के पास एक यूपीएससी की स्टडी करने के लिए एक नोटिस गया, एक टॉपिक गया। इसमें इन्हें क्या पढ़ना था? यूपीएस, ये बात है 2023 की, 2023 के मार्च की। उस समय क्या हुआ था, यूपीएससी के अराउंड कई सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। क्वेश्चन ये उठ रहे थे, पहली बात तो आपका जो एवरेज जो एग्जाम साइकिल होती है, एवरेज एग्जाम साइकिल इतनी लंबी कि 15 महीने लग जाते हैं ऑन एवरेज। 15 महीने आप प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, फाइनल रिजल्ट निकालने तक और ट्रेनिंग शुरू होने तक, दिस इज द टाइम। ये टाइम जाता है बच्चों का। और अगर जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो फिर से इस साइकिल में और है। तो इसके लिए आप क्या उत्तरदायी हो भी कि नहीं हो, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। दूसरी चीज, जो यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है उस दौरान, उसमें जब बच्चे अप्लाई करते हैं, अगर मान लेते हैं 11-12 लाख के आसपास बच्चे जो अप्लाई करते हैं, तो ये बच्चे कहां जाते हैं? क्योंकि प्रीलिम्स देने कितने आते हैं, 5 से 6 लाख बच्चे। अब ये बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने बस खाली फॉर्म भर दिया, क्या ये फॉर्म भरने के लिए बैठे थे बस? क्या एग्जाम नहीं देना था इनको, या एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए ये लोग? क्या बात है। दूसरी चीज हमें जानना है, मीडियम आपके जो यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस मीडियम में कौन सी मीडियम के छात्र ज्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, इंग्लिश के बच्चों को कहीं फायदा ज्यादा तो नहीं है। दूसरी चीज हमें जानना है आंसर की। जो जो आंसर की का जिक्र जो सारे कोचिंग संस्थान, सारे टीचर, सारे फैकल्टी सब लोग करते आए हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, कि आंसर की अगर जैसे यूपीएससी अगर जल्दी रिलीज कर दे, जैसे कई सारे बाकी स्टेट पीसीएस के संस्थान भी करने लग गए अब तो। इवन आपको पता होगा जेई एडवांस, जेई मेंस, इनकी आंसर की अगले दिन आ जाती है और इसके बाद सब लोग अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं आंसर की जो भी होती है, बच्चे ने जो भी अटेम्प्ट किया है उसकी ओएमआर आंसर शीट वो पब्लिक हो, बच्चे को पता हो कि साहब मेरी आंसर शीट ये है, मैंने ये मार्क किया था और मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये यूपीएससी प्रॉम्प्टली दे दे तो इससे कितना फायदा हो जाएगा? पेटिशनर्स का कहना है कि सर हम 17 से 18 बच्चे यहां पे गए थे, 17-18 बच्चे का पेटिशन थी ये। हाँ, तो हमने कहा था कि जो ओपेक जो प्रैक्टिस हो रही है सुप्रीम इसकी यूपीएससी की, इस ओपेक प्रैक्टिस से, इस अपारदर्शी प्रैक्टिस से क्या हो रहा है? पहली बात तो हम अपना रीअसेसमेंट नहीं कर पा रहे। हम में क्या बदलाव लाना चाहिए अगले अटेम्प्ट के लिए वो नहीं आ पा रहा, हमें समझ में नहीं आता है। जब पूरा अटेम्प्ट खत्म हो जाए, साइकिल एग्जाम कंडक्ट खत्म हो जाए, तब रिजल्ट देने का फायदा क्या है? क्या करेंगे उस बार? तो हम तब तक आकलन लगा ही चुके होंगे, अच्छा ठीक है हमारा मेंस खराब हुआ होगा, हमारा प्रीलिम्स खराब हुआ होगा, लेकिन वो आकलन है, वो श्योर डेटा नहीं है। दूसरी बात, हमारा एक ब्रॉडर मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है यूपीएससी के गवर्नेंस पे, यूपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट का आंसर कैसे हो सकता है? ये पॉइंट का आंसर ऐसे हो सकता है जब कोर्ट क्या करे, कोर्ट स्टडी करे। क्या कोर्ट खुद जाएगी स्टडी करने? नहीं, कोर्ट खुद जाके स्टडी कभी नहीं करती है। कोर्ट क्या करती है, किसी एक रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल
एक्सपर्ट को भेजती है कि तुम स्टडी करो और स्टडी करके रिपोर्ट हमको दो। तो यहाँ पे क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल जो एंटिटी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई कॉर्पोरेशन हो, कोई कमीशन हो, कोई कमेटी हो, उसको हम बोलते हैं। अब एमिकस क्यूरे, यही वर्ड यहीं से आ रहा है, ठीक है। एमिकस क्यूरे तो आ गया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमिकस क्यूरी अपना काम करेंगे, वो करते रहेंगे। साथ ही आप यूपीएससी और आप सेंटर सरकार दोनों के दोनों, आपको एक नोटिस का जवाब देना है। क्या नोटिस का जवाब देना है? जवाब ये देना पड़ेगा आपको, यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, कि आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया है। हम आपको एफिडेविट देने के लिए हम आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं। आप एफिडेविट में ये लिख के देंगे कि क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम पिटिशन की मंजूरी, जो इनकी पिटिशन की जो डिमांड है, अगर हम उसे स्वीकार कर लें, तो जो भी ये चाह रहे हैं, पिटिशन की जो भी डिमांड है कि आंसर की जल्दी आ जाए, एस्पिरेंट्स का जो अटेम्प्ट है, ओएमआर है, वो जल्दी आ जाए, रिलीज हो जाए। दूसरी चीज, जो भी ओपेक, जो पारदर्शी जो प्रोसेस है, उसको पब्लिक करो। इंटरव्यू के अगर आप मार्क्स नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, मार्क्स बाद में बताते हो, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हो। ये भी तो एक फीचर हो सकता है कि इंटरव्यू जहां भी होता है, मॉक इंटरव्यू होते हैं, जैसा भी होता है, पर्सनल टेस्ट होता है, हम जो पिटिशन की अगर जितनी भी डिमांड है, अगर हम फुलफिल कर दें, अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो सेंटर को और यूपीएससी को क्या एतराज हो, इन दोनों संस्थाओं को, सेंट्रल सरकार को और यूपीएससी को, आप दोनों को बताना है कि क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम पिटीशन की मंजूर कर दें, स्वीकार कर दें। अगली डेट कब है इस हियरिंग की? वो है फरवरी 4। अब यहां बात करते हैं, ये एमिकस क्यूरे जो वर्ड आ रहा है, एमिकस क्यूरे वर्ड एक लैटिन वर्ड होता है। एमिकस क्यूरे एक वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का दोस्त, यानी कोर्ट के सामने वो एक गाइड है, एक लाइटिंग बीकन है वो, और कोर्ट के लिए स्टडी करके आता है कहीं से, और बाकी फिर वो स्टडी अपनी दे देता है, सबमिट करता है कोर्ट के सामने, ठीक है। ये तो होता है सुप्रीम कोर्ट में एक हमारा एमिकस क्यूरे का जिक्र। अब एमिकस क्यूरे कई दफे यूज भी हुआ है। एमिकस क्यूरे का जो ब्रीफ्स होती हैं, मतलब एमिकस क्यूरे जब अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो एमिकस क्यूरे कोर्ट को देते हैं, पहली बात तो। और एमिकस क्यूरे का काम बिल्कुल सबसे बेसिक भाषा में ये होता है कि आप बस एक ब्रीफ दे दो, रिपोर्ट सबमिट कर दो, एक हमें ओरल आर्ग्यूमेंट दे दो कि क्या है इस टॉपिक का मतलब क्या है। जनरली जो टॉपिक होते हैं एमिकस क्यूरे के लिए, वो कौन से होते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट वाले, पीआईएल के कोई टॉपिक हो सकते हैं, सच है सिविल राइट्स का कोई इशू होगा, एनवायरमेंट का कोई इशू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इशू होगा। ऐसे केस में हम एमिकस क्यूरे की स्थापना करते हैं, एमिकस क्यूरे को अपॉइंट करते हैं। अब एमिकस क्यूरे हमारे 2-3 फेमस केसेस में यूज भी हुए हैं, जहां कहां पे, एक तो केस था नब्ते जौहर वी यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बाद हुआ था विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर हुआ था एमसी मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन तीनों केसेस में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था एक एमिकस क्यूरे या बॉडी ऑफ एमिकस क्यूरे। अभी अपने आप से आते हैं? नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और साथ में हाई कोर्ट्स भी, तो इनके पास क्या होता है? इनके पास ऑलरेडी एक पैनल ऑफ सीनियर लॉयर्स होता है, पैनल ऑफ सीनियर लॉयर्स, सीनियर एडवोकेट्स। तो अब ये जब एडवोकेट्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, तो इनको कोर्ट सम्मान करती है, कोर्ट इनको रिकॉग्नाइज करती है। सीनियर एडवोकेट का जब किसी का दर्जा हो जाता है, यानी कि उस एडवोकेट का सम्मान है, उस एडवोकेट की स्टैंडिंग है बिफोर द बेंच, बेंच उनको जानती समझती आई है कि ये जो एडवोकेट है बहुत प्रॉपर दलीलें देते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट रेज करते हैं, और इनको काफी समझ है ये लॉ की। अब यहीं पे क्या होता है, जो भी डिसीजन होगा बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, जो भी डिसीजन दे वो बाद में, वो वेदर टू कंसिडर एमिकस क्यूरे का ब्रीफ, ये कोर्ट के ऊपर है। अगर कोर्ट को लगता है कि एमिकस क्यूरे ने जो स्टडी करी है, ये स्टडी से पिटीशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हो सकता है एमिकस क्यूरे के बस बयान सुन के वो बस ये कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा स्टडी किया, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गो विद दिस स्टडी, कोई बात नहीं, ये हो सकता है। यानी कि जो एमिकस क्यूरे है, उनका अपना कोई रोल नहीं है उस केस में, वो उस केस में बैठे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी पैनल ऑफ सीनियर ये अपने वकील होते हैं, और इनमें से वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से किसी एक को चुन लेते हैं कि आप आइए। अब एमिकस क्यूरे के कई और नाम भी होते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड एट द कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट, एडवाइजर टू द कोर्ट, बस ये सारे नाम यूज होते हैं। ये नाम आपको बताने थे, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट थे। अब यूपीएससी पे जो चर्चा हुई है, ये चर्चा यूपीएससी पे कोई आज की नहीं है। सन 2023, सन 2024, इन दोनों सालों में जब जब एग्जाम हुआ है, हमने उस समय देखा यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया जैसे वो करती आई है, लेकिन उस समय भी यूपीएससी को हम कई दफे पिटीशन दे रहे थे, कई सारे एस्पिरेंट दे रहे थे, मतलब हम यहाँ पे एज अ सिटीजन सब लोग, तो पिटीशन दी जा रही थी, यूपीएससी के कान पे जू नहीं रोक रही थी। उन कितना भी कह लिया, लेकिन यूपीएससी का कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। नाउ फाइनली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अब सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पे यूपीएससी के ऊपर एक क्वेश्चन है, यूपीएससी को एफिडेविट देना है कि इससे क्या नुकसान हो जाएगा अगर हम अभी इनकी पिटीशन मंजूर कर दें। तो इसमें जो डेवलपमेंट आएगा 4 फरवरी को ये फिर अगली हियरिंग होगी। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।